प्यारे बच्चों, आपका मिड टर्म का एग्जाम हो चुका है। तो बच्चों आज हम करेंगे आपके मिड टर्म एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन। तो मिड टर्म एग्जाम 2023-24 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 7 क्लास का होगा ये। तो बच्चों इस पेपर में आपके 5 सेक्शन हैं टोटल, A B C D और E। तो हर सेक्शन की एक अलग वीडियो होगी क्योंकि एक वीडियो में सारा पेपर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज हम करेंगे सेक्शन ए यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो बच्चों सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में क्या है, क्वेश्चन 1 हैज मल्टीपल चॉइस सब पार्ट्स, ईच सब पार्ट इज ऑफ 1 मार्क्स। यानी जितने टोटल क्वेश्चन हैं, टोटल 12 क्वेश्चन हैं सेक्शन ए में और सब 1 मार्क्स के हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, द नंबर ऑफ टी शर्ट्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर ऑन 7 days ऑफ ए वीक आर। एक शॉपकीपर है, वो टी शर्ट बेचता है और 7 दिन टी शर्ट बेचता है और उनके ऊपर क्या है, नंबर लिखे हुए हैं टी शर्ट पे। तो 58 है नंबर, मतलब कि एक दिन में इतनी टी शर्टें बेचता है, दूसरे दिन में इतनी बेचता है, तीसरे दिन में इतनी। वो नंबर नहीं है, ये नंबर जो है वो एक दिन में जितनी टी शर्ट बेचता है उसकी संख्या है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टैली मार्क्स शोज नंबर ऑफ डेज व्हेन 58 टी शर्ट वर सोल्ड। कि 58 टी शर्ट जो है वो 7 दिन में कितनी बार बेची गई। तो बच्चों एक तो 58 ये है हमारा और दूसरा ये है। तो 58 टी शर्ट 2 दिन बेची गई थी, तो 2 दिन का टैली मार्क्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर विल बी। तो एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, या फिर हम क्या बोल देते हैं, 2 इंटू नहीं, पाई इंटू डी। डी मतलब डायमीटर, डी होता है हमारा डायमीटर। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है और एक ये होता है। तो पाई मतलब 22/7 इंटू डी मतलब डायमीटर कितना है 42। तो इसकी इससे कैंसिल करेंगे तो 22 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 132। लेकिन 132 जो है वो 2 जगह है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। तो बच्चों क्या है, सरकमफ्रेंस जो है वो हमेशा किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो हमारा ये जो है, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 और इसकी मल्टीप्लाई प्लस प्लस की प्लस हो जाएगी 4, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +3। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, फिल द करेक्ट इंटीजर्स इन द बॉक्स। बॉक्स में हमें करेक्ट इंटीजर भरना है। तो बच्चों ऐड करना है हमें
और एक माइनस का इंटीजर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक प्लस का इंटीजर वही सेम, तभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है बच्चों, इन द गिवन फिगर इफ लाइन्स A and B intersect each other, then which of the following is false? ये कह रहा है कि दो लाइनें हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इनमें से हमें फॉल्स ढूंढना है, ना कि राइट। फॉल्स वाला ढूंढना है। तो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये बात सही है। दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी होगा, ये बात भी सही है। और ये एंगल कौन से हैं बच्चों, ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यानी इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ये बात भी सही है। क्यों, क्योंकि ये जो ए लाइन है, ए लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। और नेक्स्ट है डी पार्ट, तो बच्चों हमारा आंसर है डी पार्ट हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, क्योंकि तीन तो हमारे सही हैं, तो यानी कि यही आंसर होगा। एंगल 1 एंड 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एक और जो दो हैं ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, विच इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ऑन द नंबर लाइन। तो ये कह रहा है कि ई जो है, ये वाला ई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों ये 3 है प्लस का, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1, और ये 0। 0 के बाद क्या होता है, लेफ्ट साइड में -1, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सेवंथ पार्ट, ऑन डिवाइडिंग -735 को डिवाइड करना है -7 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हो कि माइनस डिवाइड माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यानी कि जो साइन है वो प्लस का आएगा। और जब 735 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो बच्चों ये 1 पे जाएगा पहले, अब नीचे कुछ भी नहीं बचा तो 3 नीचे उतारेंगे, लेकिन 3 फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 नीचे उतारेंगे, जब 2 नीचे उतारेंगे तो एक 0 लग जाएगी, और ये 5 से डिवाइड होगा, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 105, और वो भी किसका, प्लस का, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 10 centimeter and corresponding height is half of its base। मतलब एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो बच्चों इस पैरेललोग्राम में इसका जो बेस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, हाइट इसकी हम बनाएंगे तो ये इसकी हाइट बनेगी h, और ये हमारा क्या बन जाएगा, b यानी कि बेस। और हाइट जो है वो क्या है, हाफ है, मतलब बेस का हाफ, तो बेस यानी कि 10 है, 10 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 5, तो यानी कि ये कितनी है हाइट, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, इसका एरिया। तो एरिया बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का कि बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस 10, हाइट 5, तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चों टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो
तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, तो बच्चों हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 11th पार्ट। 11th पार्ट में क्या है, इन द गिवन फिगर x एंड y आर, हमें ये बताना है कि ये x और y जो है वो कौन से एंगल है। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब, इंटीरियर मतलब ये इन दोनों लाइंस के बीच में यहां बने हुए हैं, इसलिए इनको इंटीरियर बोलते हैं। अगर ये ऊपर बने होते, मान लो कि यहां बने होते ऐसे, तो इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये वाले होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट आपको पता है कौन से होते हैं, कि जैसे दो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये हमारे कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे ये एंगल 1 है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये एंगल हमारे कौन से होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। नेक्स्ट है बच्चों 12th पार्ट। 12th पार्ट में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल whose area is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 4 सेंटीमीटर। हमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है कितना है, 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 4, तो बेस को हम 4 रखेंगे यहाँ पे, और हाइट को हम h ही रखेंगे h, तो ये 2 से कैंसिल होगा 2, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एच। और जब इस 2 को इधर लेके जाएंगे बच्चों, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो 2 यानी कि हमें हाइट निकालनी है, तो यानी कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था आपका 12th पार्ट। तो ये था आपका सेक्शन नंबर ए सेक्शन। तो बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट और भी वीडियो आएंगी सेक्शन बी सी डी और ई की अलग अलग, तो आपको इनको ध्यान से देखना है। पेपर जैसा भी हुआ उसको भूल जाओ, अब आगे की तैयारी करो। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।